नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 9 अक्टूबर 2020 के लिए फ्राइडे के लिए निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से 50 हैवी वेट स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है उसकी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस स्टॉक को बेचना है, किस स्टॉक को खरीदना है, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ स्टॉप लॉस होगा। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ। देखिए एसीसी ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू अपसाइड में। देख रहे हैं ना, कंटिन्यू अपसाइड में जब से 1450 के ऊपर दिया 1500 के लिए, वो टारगेट हो गया डन। कल अगर ये वापस से 1525 को अगर ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 1550 से लेके 1600 के टारगेट के लिए। हो सकता है कल आपको ये नीचे आता हुआ भी दिखेगा। राउंड नंबर 1500 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1470 से लेकर 1450 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेस को 340 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। जो हमारा टारगेट था पोजिशनल वो डन हो गया। अब 340 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 350 का होगा। अडानी पोर्ट 365 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 380 की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगा। हमारा राजा बैटरी कंटिन्यू इसी पूरा वीक, यानी 1 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ है पूरा वीक ये कंटिन्यू डाउन ही आया है, एक भी दिन पॉजिटिव नहीं बना है। कल अगर ये वापस से 730 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों, टारगेट 720 का होगा। लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश 736 37 38 ये सब लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, बाय करेंगे 750 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल पोजिशनल कॉल का टारगेट डन, जो वीकली पिक्स में मैंने दिया हुआ था। आपने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा, फीडबैक दीजिएगा जरूर, फीडबैक का आपका इंतजार रहता है। अच्छा प्रॉफिट बनाया आज आप लोगों ने इसमें। टारगेट पहला डन हो गया, 2260 के ऊपर अगर कल निकलता है तो दूसरा टारगेट भी 2300 वाला भी टारगेट डन कर सकता है अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट थोड़ा सस्टेन कर रहा है, अपसाइड में जाने के लिए कम से कम इसको 2110 को ब्रेक करना पड़ेगा। टारगेट फिर हमारा 2150 के आसपास का बन सकता है एशियन पेंट में। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 2070 को सेल करेंगे 2000 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो अभी नहीं, 3150 के ऊपर, 3150 के ऊपर जब तक बजाज ऑटो नहीं निकले ना तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। बजाज फाइनेंस की बात कर ले, 3500 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा कोई पॉजिटिव मूवमेंट इसमें नहीं आना है, इसलिए हम लोग वेट करेंगे। हाँ अगर रिसेंटली अगर ये 3400 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 3500 की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा, यानी एक पोजीशन 3400 के ऊपर भी बनाया जा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए यहीं पर से होल्ड कर रहा है 2-3 दिन से, यानी ये एक अच्छा सिग्नल है। ऊपर की साइड में अगर 1475 ब्रेक करता है 1500 का टारगेट आराम से आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। बाटा इंडिया थोड़ा ये स्टॉक का पैटर्न गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए बाटा इंडिया अगर किसी भी कारण ब्रेक करता है ऊपर की साइड में 1400 को तो एक बाय साइड का मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा। 1400 के ऊपर 1450 के लिए बाटा इंडिया में आपको बहुत तेजी से मूवमेंट दिखाई देगा, तो नज़र रखिएगा बाटा इंडिया में। और नीचे की लेवल की अगर हम बात करें तो बाटा इंडिया अगर ये 1350 को नीचे की साइड में काटता है इंट्राडे में तो सेल साइड करेंगे 1320 के टारगेट के लिए। बीएमएल की बात कर ले, ये भी कंटिन्यू इसी प्राइस को होल्ड कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, 600 के आसपास का। अगर नीचे गिरता है सेल करेंगे 590 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट की बात करें, बर्जर पेंट भी ज़बरदस्त। देखिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट हो जाए चाहे नेरोलैक हो जाए, बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट चल रहा है। दिवाली आने वाला है ना, तो मस्त मूवमेंट चल रहा है बर्जर पेंट। लेकिन कल बर्जर पेंट अगर 620 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये वापस जो है 600 वाले जोन में आने की कोशिश करेगा, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। नीचे की साइड में 610 608 को अगर ये ब्रेक करता है सेल करेंगे 600 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। भारत फोर्ज रेजिस्टेंस है इसके पास 485 रुपये का, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा 500 का लेवल नहीं आ सकता है भारत फोर्ज में। भारतीय एयरटेल देखिए कंटिन्यू मैं 3 दिन से दे रहा था, आज भी मैंने दिया था और इंट्राडे में ट्रेड भी किया, मस्त प्रॉफिट बना, कितना शानदार प्रॉफिट बना। भारतीय एयरटेल पर नज़र रखिए दोस्तों, भारतीय एयरटेल एक बड़ा मूवमेंट बनेगा अपर साइड में। अगर ये 440 को ब्रेक करता है ना, एक बड़ा मूवमेंट बनेगा। 460 से लेके 70 तक के टारगेट एक ही दिन में ये देने की क्षमता रखता है। आप देखेंगे इसका नेचर ना, तो इसी जगह पे 1 2 3 4 5 दिन ये सस्टेन किया था, देखिए फिर उसी जगह पे वो सस्टेन कर रहा है। समझना पड़ेगा आपको पैटर्न को। ब्रिटानिया ऊपर की साइड में अगर 3900 को अगर ब्रेक नहीं करता है छोड़ देंगे, 3900 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 4000 के टारगेट के लिए, और नीचे 3750 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 3700 का होगा। सेंचुरी टेक्सटाइल 350 के ऊपर पोजीशन बनेगा, नया 350 नहीं, नया पोजीशन नहीं बनेगा, 265 के ऊपर निकलेगा, एक टारगेट मिलेगा लगभग 280 रुपये का। कोलपाल अब आ रहा है, कोलपाल अपना लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 1470 का 1475 का, अगर वो लेवल ब्रेक करता है कोलगेट
तो यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ था। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो एक बार ये 1500 के लेवल दिखाएगा। डाबर अभी होल्ड करेंगे, नज़र रखेंगे, लेकिन पोजीशन नहीं बनाएंगे। एस्कॉर्ट देखिए इसी जगह पे अपना जो ये सपोर्ट प्राइस वहाँ पे होल्ड कर रहा है। कहने का मतलब है अगर ये 1220 को नीचे की साइड में काटता है, सेल करेंगे 1200 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर निकलता है 1265 को बाय करेंगे 1300 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट में। तो नज़र रख सकते हैं आप एस्कॉर्ट में भी, एक अच्छा मूवमेंट आपको एस्कॉर्ट में बनेगा। एस्कॉर्ट अगला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। तो चलिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज सीपी को अगर नीचे कल 720 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे, टारगेट लगभग 700 के आसपास का आ सकता है। ऊपर अगर ये 735 ब्रेक करता है, बाय करेंगे, लगभग 760 तक का टारगेट मिलेगा। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम पोजिशनल कॉल है और ये उसी लेवल में एक्टिवेट भी है। 775 ऊपर ब्रेक करेगा तो 800 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। हैवल्स की बात करते हैं तो साइडवेज जोन में है हैवल्स, लेकिन नज़र रखिए हैवल्स पे। हैवल्स एक मूवमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ऊपर अगर ये अपना इस रेंज के ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलता है हैवल्स, यानी कि 695 को ब्रेक करता है, 720 तक का टारगेट हैवल्स बहुत तेजी से दिखाएगा। हिंद यूनिलीवर देखिए, हिंद यूनिलीवर मैंने कहा था आपको ये 2200 वाले जोन में अब चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये 2200 वाले जोन में पहुंच रहा है ना। मैंने आपको यहीं पे 2100 के ऊपर बाय का पोजीशन के लिए बोला था, 2160 आ चुका है। अब ये 2200 के भी टारगेट दिखा सकता है। आईसीसी प्रू लाइफ अभी भी उसी जोन में है, 440 के ऊपर निकलेगा, एक बार 460 तक का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 420 को ब्रेक करता है, 425 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 410 के टारगेट के लिए। इंडिगो 1350 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 1400 के टारगेट के लिए। जुबलियंट फूड सेल करेंगे 2300 के नीचे, टारगेट 2250 से लेकर 2200 तक का बन सकता है। LNT नज़र रखिएगा दोस्तों, LNT 910 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा LNT में बाय साइड में। 910 के ऊपर निकलने के बाद 950 का टारगेट बनेगा। M&M रेजिस्टेंस है 650 का, अगर ये 650 को ब्रेक कर देता है तो एक बाय का पोजीशन बनेगा 700 के टारगेट, 675 से लेकर 700 के टारगेट के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 के ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही 170 को ब्रेक करेगा 180 का टारगेट आपको मन्नप्पुरम फाइनेंस में मिलेगा। McDowell 540 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं करेंगे। 540 के ऊपर निकलेगा 560 से लेके 80 तक का टारगेट दिखाएगा। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 1300 के टारगेट के लिए। एक टारगेट तो डन हो चुका है मुथूट फाइनेंस का शॉर्ट टर्म वाला, आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। पीडीलाइट देखिए, पीडीलाइट में मूवमेंट आया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया 1520 को। 1520 के ऊपर निकलेगा ना, एक मूवमेंट बनेगा पीडीलाइट में 1550 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। पीवीआर सिनेमा हॉल थोड़ा सा भी गड़बड़ चल रहा है, 1240 के नीचे सेल करिए, और अगर ऊपर की तरफ 1280 1250 से ब्रेक करता है तो फिर 1320 के लिए बाय का पोजीशन बनेगा पीवीआर में। रेमंड 300 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। रिलायंस अभी देखिए, रिलायंस में मूवमेंट तो आ रहा है। अब देखिए कल अगर रिलायंस नीचे के लेवल 2200 को ब्रेक करता है, 2220 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे लगभग 2170 के टारगेट के लिए। बाय साइड के लिए ऊपर जाना होगा 2290 के ऊपर, तब जाके वो 2350 तक का दिखाएगा। सीमेंस 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1350 के आसपास का। सीमेंस भी एक रेजिस्टेंस है ना, ज़बरदस्त, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो मस्त भागेगा। एसआर ट्रांसफिनिश ना 680 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। टाटा स्टील हम लोग बनाएंगे 390 के ऊपर, 400 के ऊपर, टारगेट 420 का होगा। टाइटन थोड़ा सा देखिए, इतना जो गया ऊपर, आज हम लोगों ने ट्रेड भी किया, अच्छा मूवमेंट मिला। अगर वापस से कल टाइटन 1265 ब्रेक करता है, बाय का पोजीशन बनाएंगे 1300 के टारगेट के लिए। यूपीएल की बात कर लें तो 520 के ऊपर बाय का पोजीशन, 530 से 40 के टारगेट के लिए। वोल्टास देखिए, वोल्टास अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 700 को अगर ब्रेक करेगा तो एक बार ये टारगेट देगा 725 से लेके 50 तक का। अगला स्टॉक है दोस्तों जिल का, और जिल 223 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा आपको। और लाइव मार्केट में दोस्तों कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अंतिम स्टॉक है एमजीएल, तो आज एमजीएल को मैंने इंट्राडे में दिया था, मस्त प्रॉफिट बना है। कल वापस से अगर एमजीएल ब्रेक करता है 850 को अपसाइड में, तो ये एक बार 870 की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा एमजीएल। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक के एनालिसिस। किस स्टॉक को खरीदना है, किसको बेचना है, यहाँ पे मैंने आपको जल्दी से डिस्क्रिप्शन बता दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, इंट्रो दे दिया है। तो लाइक कर दीजिए, फीडबैक कर दीजिए, और मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।